दोस्तों अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो या फिर किसी दुकान पे काम करते हो या फिर आप खुद का बिजनेस करते हो और वहाँ पे आपको बिल काटना पड़ता है, आप जब सेल्स करते हो और सेल्स की डिटेल को हमें चढ़ाना होता है और वहाँ पे उस समय हमें एक बिल की रिक्वायरमेंट होती है, इस तरीके से बिल हमको मेंटेन करना होता है। तो दोस्तों वो कैसे बनाएंगे, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों को बिल एंट्री सिखाऊंगा कि किस तरीके से बिल एंट्री की जाती है। एक एक चीज़ें पूरी विस्तार से मैं आपको बताने वाला हूँ, बस वीडियो को आपको पूरा ध्यान से देखना है और एक जो जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा उनको बड़े ध्यान से आपको समझना है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लकी, आप देख रहे हो लकी गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक परफॉर्म किया है, एक बिल एंट्री को किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है, किस तरीके से इनवाइस नंबर क्या होता है, यहाँ पे रेट वैल्यू क्या होती है, क्वांटिटी कैसे करते हैं, जीएसटी कैसे लगाते हैं, पूरी कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो उसके लिए एक हम लोग ने नई सीट को यहाँ पे ले लिया है दोस्तों। तो दोस्तों उसके लिए हमने एक नई सीट ले ली है। यहाँ पे पहले हम लोग हेडिंग्स तैयार करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, 3 कॉलम को आपको 3 रो को छोड़ देना है। चौथी रो से तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इनवाइस। इस तरीके से आपको लिखना है इनवाइस नंबर। और दोस्तों इनवाइस नंबर के बाद आपको आगे बढ़ना है और यहाँ पे दोस्तों आपको लिखना है प्रोडक्ट। इस तरीके से लिखना है प्रोडक्ट। ठीक, प्रोडक्ट आपको लिखना है डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना, इस तरीके से आपको डालना है। फिर टैब बटन दबा के आगे बढ़ना है और यहाँ पे दोस्तों हमको रेट दिखाना होगा, क्योंकि जो जब हम सामान जो बेचेंगे उसका एक प्रॉपर रेट होगा, वो हम यहाँ पे शो कराएंगे। और जब हम रेट शो कराएंगे तो उसकी एक क्वांटिटी होगी, जिस क्वांटिटी में वो बंदा हमसे सामान लेगा तो वो हमको यहाँ पे शो कराना होगा, तो वो हम यहाँ शो कराएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर दोस्तों हमको क्या है कि जो अमाउंट होगा उसका अमाउंट हमें यहाँ पर दिखाना होगा, तो यहाँ पर एक कॉलम हमको देना होगा। इसके बाद जो दोस्तों हम यहाँ पर जो GST लग रहा होगा वो हम यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर पुट ऑन करेंगे यहाँ पे टोटल, ठीक, और टोटल अमाउंट जो हमारा होगा वो हम यहाँ पे पुट ऑन कर लेंगे। ठीक, तो इस तरीके से हमने एक हेडिंग्स को तैयार कर लिया है। इस हेडिंग्स को तैयार करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना होगा, प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे ये नेम छिप रहा है, तो इस नेम को प्रॉपर तरीके से हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। इस तरीके से मैनुअल आपको यहाँ से माउस की दबाते हुए आपको क्या करना है, इसको बढ़ा लेना है थोड़ा सा, ठीक ना। इसी तरीके से दोस्तों ये थोड़ा सा बढ़ रहा है, हम इसको छोटा कर लेते हैं। इसी तरीके से ये नेम को भी हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। ठीक, तो ये प्रॉपर तरीके से हमारा एक वे तैयार हो गया है। जो हमने हेडिंग्स तैयार की, इस तरीके से हेडिंग्स तैयार हो चुकी है। अब दोस्तों हमें यहाँ पर ऊपर हेडिंग्स देना होगा, जिस कंपनी में हम काम करेंगे उसका एक नाम होगा, तो उसको हम यहाँ से इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से दोस्तों सिलेक्ट करने के बाद हम इसको मर्ज करेंगे। मान लीजिए हम कपड़े की शॉप की बात कर रहे हैं, यानी कि कपड़े की ये कंपनी है, तो यहाँ पे हम उसका नाम लिख लेते हैं कंपनी का, जो भी होगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, मान लीजिए गारमेंट्स की दुकान है तो हम गारमेंट्स लिख लेते हैं। इस तरीके से आपको लिख लेना है। ठीक, तो ये गारमेंट्स की दुकान थी तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। और यहाँ पे ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो हम इसको लिख लेते हैं प्राइवेट लिमिटेड। ठीक, इस तरीके से फिर हम बाहर कहीं क्लिक करते हैं, फिर से हम इसको सिलेक्ट करते हैं, ये कंपनी कहाँ है तो उसका प्रॉपर हमें एड्रेस यहाँ पे फिल करना होगा। तो चलिए हम डाल देते हैं इस तरीके से सेक्टर 01, ठीक, यूपी, ये हम फिल कर देते हैं। इस तरीके से दोस्तों हमें अगली यहाँ पे हेडिंग्स हम तैयार करते हैं। यहाँ पे हम जिस चीज़ का बिल काट रहे हैं, यानी बिल एंट्री का एक हेडिंग्स हमें देना होगा, तो हम इस तरीके से लिख लेते हैं यहाँ पे बिल और एंट्री। ठीक, इस तरीके से हमें एक हेडिंग्स तैयार कर लेनी है प्रॉपर। उसके बाद हमें इसको थोड़ा सा फॉर्मेट वे में बनाना होगा। इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे दोस्तों हम इसको करते हैं थोड़ा सा बड़ा और यहाँ पे इसको बोल्ड कर देते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम इसका कलर को भी फिल कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे जो भी कलर आपको अच्छा लगे, तो फिलहाल हम इस कलर को लेने वाले हैं। उसके बाद हम इस हेडिंग्स को क्लिक करते हैं, यानी कि नीचे वाली हेडिंग्स को, और इसको भी हम थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर देते हैं। ठीक, इसके भी कलर को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे यहाँ से और इसके कलर को भी हम यही लगा देंगे। ठीक, ये जो हेडिंग्स है बनाया है मैंने, इसको भी सिलेक्ट करेंगे। इसको भी सिलेक्ट करने के बाद हम इसको बोल्ड करेंगे और पूरे डेटा को हम सिलेक्ट करेंगे, जहाँ तक का डेटा तैयार करना है वहाँ तक हम सिलेक्ट कर लेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ से हम इसको ऑल बॉर्डर लगा देंगे। ठीक, तो आप देख सकते हो मेरा एक वे में तैयार हो चुका है फॉर्मेट। अब हमें यहाँ पे एंट्रीज़ को पुट ऑन करना होगा। एक एक एंट्री हमको यहाँ पे क्या होगा, फिल करते जाएंगे, यानी कि जब हम सेल करेंगे कोई भी चीज़ें, कोई भी प्रोडक्ट सेल करेंगे तो उसकी डिटेल यहाँ पे हम चढ़ा सकते हैं। ठीक, कैसे करेंगे तो बात करते हैं। यहाँ पे इनवाइस नंबर लिखा है। इनवाइस नंबर क्या होता है दोस्तों, जब
आप कोई बिल काटते हो किसी भी कस्टमर को, तो उसमें एक प्रॉपर एक इनवाइस नंबर लिखा होता है, ठीक। उस इनवाइस नंबर से ही पहचान होती है कि हाँ ये बिल इस व्यक्ति को दिया गया है, ठीक। तो उसमें एक जो इनवाइस नंबर होता है उसी को हम यहाँ पे पुट ऑन करते हैं, ठीक। चलिए हम यहाँ पे पुट ऑन कर लेते हैं कोई भी इनवाइस नंबर, जो भी आपको इनवाइस नंबर पुट ऑन करना हो। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से एक इनवाइस नंबर पुट ऑन कर दिया, ठीक। यहाँ पे प्रोडक्ट की बात करते हैं, यहाँ पे जो हम सामान उसको बेच रहे हैं कस्टमर को, तो वो सामान हमें यहाँ पे शो करना होगा। तो हम बात करेंगे सपोज मान लीजिए हमने यहाँ पे शर्ट को बेचा, ठीक। शर्ट को बेचा है, शर्ट को किस रेट पे बेच रहे हैं तो वो रेट हमें यहाँ पे पुट ऑन करना होगा। मान लीजिए 480 रुपये में हमने ये शर्ट बेचा है। कितनी शर्ट हम कस्टमर को दे रहे हैं, तो मान लीजिए ये कस्टमर को हमने क्या है 2 पीस शर्ट को दिया है, ठीक। और प्रॉपर हमें यहाँ पे उसका अमाउंट यहाँ पे फिल करना होगा। अमाउंट निकालने के लिए हमें यहाँ पे छोटा एक्स फॉर्मूला लगाना होगा, लगाएंगे बराबर का चिन्ह, और फिर हम रेट को लेंगे और गुणे का सिंबल लगाएंगे और यहाँ पे हम क्वांटिटी को क्या करेंगे क्लिक कर लेंगे। इंटर बटन दबा के हम इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। आप देख सकते हो 2 शर्ट का हमें यहाँ पे रेट अपने आप पता चल गया। यहाँ पे दोस्तों जब हम सामान ले रहे हैं तो यहाँ पे जीएसटी लग रहा है, ठीक। तो आपको जैसे कि पता है जीएसटी कई प्रकार से लगाई जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों प्रॉपर हम लोग यहाँ पे 12% की जीएसटी लगाएंगे, ठीक। तो 12% हम यहाँ पे पुट ऑन कर लेंगे और यहाँ पे दोस्तों हम 12% की जीएसटी लगाएंगे और कपड़े पे तो लगाएंगे बराबर का चिन्ह। और दोस्तों ये वैल्यू लेंगे, गुणा लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 12/100 कर देंगे, ठीक। उसके बाद इंटर बटन दबाएंगे और यहाँ पे हम जीएसटी को भी यहाँ पे क्या करेंगे फिल करवा लेंगे। यहाँ पे टोटल अमाउंट की बात करेंगे। टोटल अमाउंट निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला लगाना होगा, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। जो वैल्यू दोस्तों हमारी थी अमाउंट वो तो हम लेंगे ही लेंगे, प्लस लगाएंगे और यहाँ पे हम जीएसटी को भी ऐड कर देंगे। फिर हम इंटर बटन दबा के वैल्यू को ले लेंगे, ठीक। इस तरीके से वैल्यू हमारी आ जाएगी। बस हमको क्या करना है, इस डेटा में हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा के पुट ऑन कर लिया है। बस जहाँ जहाँ हमने फॉर्मूला लगाया है हम इसको सेलेक्ट करेंगे और सब में फॉर्मूला क्या कर लेंगे फिल कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे ड्रैग कर देंगे, ठीक। इस तरीके से जैसे ड्रैग करेंगे आप देख सकते हो सब में 0 आ जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी ड्रैग कर लेंगे, सब में 0 आ जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी जब ड्रैग करेंगे तो सब में 0 आ जाएगा। 0 का मतलब है वैल्यू एरर नहीं है, यहाँ पे कुछ डेटा फिल नहीं किया गया, इस वजह से यहाँ 0 आ रहा है और सब में फॉर्मूला क्या हो गया फिल हो गया। अब हमारा एक ही काम रहेगा दोस्तों कि हम इनको पहले तो सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम इनको क्या करेंगे थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे, ठीक। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे केवल आप एंट्रीज क्या करोगे, जो भी आप सेल्स करते जाओगे उसकी एंट्री यहाँ पे फिल करते जाओगे, पुट ऑन करते जाओगे, तो ये वैल्यू ऑटोमेटिक क्या होगी, डेटा अपने आप फुल ऑन होता जाएगा, यानी कि अपडेट अपने आप होता जाएगा। मान लीजिए सपोज डेट हम यहाँ पे दूसरी आईडी फिल करते हैं, जो इनवाइस नंबर है, हमने यहाँ पे क्या बेचा है, सपोज डेट हमने यहाँ पे पैंट बेचा है, ठीक। तो हमने यहाँ लिखा पैंट की वैल्यू कितनी थी, पैंट की रेट जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे 800 रुपये की पैंट बेची है। कितने रुपए की बेची है, 800 की। कितनी क्वांटिटी, 1 क्वांटिटी। आप देख सकते हो जैसे ही मैंने रेट लिखा आप देख सकते हो ये ऑटोमेटिक क्या होने लगी, अपने आप अपडेट हो गया। तो इसी तरीके से आप क्या है कि वर्किंग कर सकते हो। चलिए हम इसको जल्दी जल्दी फिल कर देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमने यहाँ पे जल्दी जल्दी पुट ऑन कर दिया है, सब कुछ फिल कर दिया है। तो दोस्तों इस तरीके से क्या है आप एक बिलिंग की क्या कर सकते हो, एंट्री कर सकते हो। यहाँ पे हमें क्या है एक छोटा सा और यहाँ पे काम करना होगा। हम इसको क्या करेंगे नीचे आएंगे और यहाँ पे हम इनको क्या करेंगे सेलेक्ट करेंगे और इनको मर्ज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टोटल सेल्स। जितनी भी हमारी सेल्स हुई होगी हम यहाँ पे शो कराएंगे। यहाँ पे हम इस पर क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से एक शॉर्टकट दबाएंगे ऑल्ट के संग बराबर का चिन्ह, तो ये ऑटोमेटिक देखिए सम का फॉर्मूला ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। बस आपको कीबोर्ड से इंटर बटन दबा देना है। आप देख सकते हो आपकी वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी। बस इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इनको करेंगे बॉर्डर और यहाँ पे इसको भी हम क्या कर देंगे, हम यहाँ पे बोल्ड कर देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी एक डेटा एंट्री यानी कि आप जो भी काम करते हो डेटा एंट्री कर सकते हो। बिलिंग कैसे बनाते हैं मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें आपको अच्छे से बता दिया है। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिएगा और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाइएगा ताकि उनका भी फायदा हो सके। और दोस्तों यह चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो दोस्तों यह चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।